हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ। होप सो नया साल सबका अच्छा जा रहा होगा। मेरी थोड़ी व्यस्तता थी, मैंने एक व्लॉग बनाया है, उसको भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा जगह गई थी। मैंने नहीं बताया किसी को, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं कि अगर आप दान पुण्य करते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं मालूम चलना चाहिए। जिस हाथ से किया गया सिर्फ उसी को मालूम चलना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे तो बात लानी बहुत बड़ी है। तो गाइस, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस भी देख रही हूँ, जितना टाइम मिलता है सबको देखती हूँ। नीता जी को देखती हूँ और भी लोगों को देखती हूँ, रिएक्शंस चैनल को भी देखती हूँ। और जैसी कि कंट्रोवर्सी चल रही है जगत दीदी, जगत भैया की, उनको भी देखती हूँ। हमारी फैमिली में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगी। बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ मेरी फैमिली के सभी सदस्यों को यही कहती हूँ कि देखो, जीने का अधिकार सबको है। जैसा कि आपको अधिकार है, तो हमको भी अपने बच्चों के साथ जीने का अधिकार है। तो मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई फाइट नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं ना, एक औरत को बहुत तराशना पड़ता है अपने आप को, जब जाके वो एक माँ बनती है, एक बहू बनती है, एक बेटी बनती है। और एक औरत में इतनी हिम्मत होती है कि घर की रोटी पकाने से लेके घर के खर्चे चलाने तक, कि जैसे रोटी को कमा के लाया जाता है, रोटी को बनाया जाता है, इन सब का दम एक औरत रखती है। मेरे ख़ानदान में औरतों को, स्पेशली बहुओं को, बहुत गिराने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुझसे नहीं देखा जाता। सोशल मीडिया के पीछे ऑफ कैमरा बहुत कुछ चल रहा है। मैं आप लोगों को गाइस यहाँ बता दूँ, बहुत कुछ चल रहा है। और डायरेक्टली वे में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सपना, तुम कब तक चुप बैठोगी? क्यों नहीं तुम आगे कदम बढ़ा रही? कब तक चुप बैठोगी? सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा, जैसा कि मेरे मामा श्री, यानी कि शकुनी मामा, जिनको मैंने नाम दिया है, खैर वो आदरणीय हैं, बड़े हैं, तो बार बार मैं इस नाम से उन्हें संबोधित नहीं कर सकती। लेकिन वो मुझे सिर्फ, हालांकि उनका कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, लेकिन वो व्लॉगिंग की दुनिया में आना हूबहू जानते हैं, और आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आना चाहिए। उनके बेटे के चैनल्स थे, तो उनको आना चाहिए सबके चैनल पे। जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि सपना सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सपना अपने, मतलब वो अब बेचारी अपने पतियों को पति भी नहीं बोल सकती। मतलब आप लोग, कुछ चैनल वाली लेडीज़ ये जताना चाहती है कि वो अपने हस्बैंड का भी नाम ला ले, उसके बच्चे अपने पापा को याद भी ना करें। जैसा कि कुछ लोगों की मैंने लाइव देखी। देखिए, सभी लेडीज़ को नहीं मालूम कि मेरे घर का क्या माहौल है, मेरे ख़ानदान का क्या माहौल है। ये हूबहू मुझे पता है, या सपना को पता है, या और बहू जो है हमारी, मतलब जेठानियाँ या देवरानियाँ, सबको मालूम है। हम दो औरतें, मतलब दो बहुएं ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे आ गई, ठीक है। तो हम दो को आप देख रहे हैं, हमारी जर्नी को देख रहे हैं, हम बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं। बच्चे को पालना पोसना इतना, मतलब कहते हैं ना, बड़ी खीर है कि जिसे हर कोई नहीं पका सकता। तो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिन चीज़ों का आभास मुझे हो रहा है। सपना को काफ़ी पहले बता दिया गया था, और फिर भी वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन उसका मतलब चीज़ें, ये क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हाँ, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन हम एक और एक मिलके 11 बनेंगे। मेरे लिए बस यही है, हर औरत को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, डिसेंस वे में वो अपनी आवाज़ को उठा सकती है। जैसे डिसेंस वे में मैंने अपने पति से कोर्ट केस लड़ा, और जिसमें कि मैं जीती। मेरे ससुर साहब बहुत लोगों को दोषी मांगते हैं, मतलब मेरे भाई से उनकी बात हुई है कल परसों, बहुत लोगों को दोषी मानते हैं। हमारा घर इसकी वजह से टूटा, हमारा घर उसकी वजह से। कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचती थी,
लेकिन पता है, घर किसी की वजह से नहीं टूटता, घर आपकी सोच की वजह से टूटता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, आप अपनों से ज़्यादा दूसरों की बातों पे भरोसा करते हैं, तब आपका घर टूटता है। तो मेरे ससुर साहब को यही बोलना चाहूँगी, दूसरों को ब्लेम देने से पहले आप ये तराशें कि आपने ऐसी कहाँ गलती करी थी कि आपका इतना अच्छा परिवार, जहाँ आपकी एक बहू डॉक्टर है, एक बहू इंजीनियर है, जहाँ एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है, और आप खुद एक रिटायर्ड ए ग्रेड ऑफिसर हैं, मतलब ए ग्रेड टीचर हैं, और हमारी सासू माँ जो कि अपने आप को बीएससी पास आउट बताती हैं, जो इतने अच्छे ख़ानदान से हैं जहाँ पे शकुनी मामा जैसे लोग रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपका घर कैसे बिगड़ा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपके पूरे ख़ानदान में शायद आप ही के पास ऐसे 4 बच्चे थे जो नौकरी करते हैं, आपका नाम रोशन करते हैं हर चीज़ में। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन जो चीज़ सुनने में आती है ना, तो मैं डायरेक्टली तो आपसे नहीं मिल सकती। अभी मैंने जस्ट खाना खाया था, तो डायरेक्टली तो मैं आपसे नहीं मिल सकती, ना मैं मिलना चाहती आपसे डायरेक्टली। अब आप पूरे सोने क्या डायमंड में भी लिबड़ के आ जाए ना, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें है ना एक लिमिट तक होती हैं। जब आउट ऑफ लिमिट चीज़ें हो जाती है ना, तो जब इंसान दिल से गिर जाता है ना, तो उसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। तो मैं यही चाहती हूँ सपना से भी कि वो अपनी फ़ाइट को करे, और मामा जी जैसा चीख रहे थे बहुत जल्द बता देंगे, बहुत जल्द बता देंगे, क्या द रॉट चैनल किसके पास में है, और द रॉट चैनल इसी के पास में है, मेरे किसी के पास में नहीं है, मेरे इसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। तो मामा जी मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम है, और सपना को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि चैनल किसका है, किसके पास में है, ठीक है। और बहुत जल्द सपना के भी पैरों तले धूल, मतलब कहते हैं ना ज़मीन खसक जाएगी कि चैनल जब बैक होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सपना को, गाइस आप लोगों को ये बताऊं, मैंने उसको ये सलाह दी थी कि फ़ाइट करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, लेकिन वो इतनी डरपोक है कह लीजिए, या इतनी मतलब कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो उसने साफ यही कहा कि दीदी मैं फ़ाइट नहीं करना चाहती, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मैं सुकून से अपनी बच्चों के साथ रह रही हूँ, बस मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन सपना इन सब का बंच बन रहा है तुम्हारे चैनलों पे प्रहार करने के लिए, तुम्हारी इमेज पे प्रहार करने के लिए। तो तुम्हें आज नहीं तो कल तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। कदम जो मैंने तुम्हें उठाने के लिए बोले थे, वो कदम तुम्हें अपनी, मैंने ये नहीं कहा था, शायद तुमने समझने में गलती कर दी कि प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट करो, घर के लिए फ़ाइट करो, खेतों के लिए, मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि तुम स्टे ऑर्डर्स डाल दो, और जो भी तुम्हारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या तुम्हारे चैनल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा, उसके खिलाफ तुम एक केस डालो। मतलब पुलिस कंप्लेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कोर्ट से केस डाल दो। लेकिन उसमें शायद इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरी रेखा चाहर बन पाए। तो इसलिए, बट ये रेखा चाहर उसके लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि मैं उसकी, कह लीजिए जाने अनजाने में हम देवरानी जेठानी हैं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने उसके लिए फ़ील करी ना, जब मैंने चीज़ों को ठंडे दिमाग से बैठ के देखा, समझा, तो मैंने यही समझा कि यार मतलब इसको भी गिराने की, मारने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है कि ये कभी ना बोल पाए। तब मैं उसके साइड में हुई हूँ। ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी कहानी है, कभी हो सका तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थैंक्स नीता जी कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाती हैं। आप बहुत सीनियर लेडी हैं, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, थैंक यू सो मच, है ना। और आप ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस बनाएं। कोई आप ना उसकी चमची है ना मेरी चमची है, हमारे लिए एक माँ समान है। आपने बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी हैं और बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं, हम आपकी चीज़ों को समझते हैं। और हम आपके जैसे जितने भी पॉजिटिव वे में चैनल्स चल रहे हैं,
बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी और सपना भी। बस यही कहना चाहूँगी। कुकू सो रही है गाइस, देखिए। और नए साल की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और स्पेशली क्या कहते हैं, क्या नाम था यार, सुमित ऑफिशियल, निक्की सुमित ऑफिशियल, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने 1 मिलियन फैमिली को कंप्लीट किया है। मेरे सबसे फेवरेट कपल्स हैं आप, तो सबके लिए थैंक्स। और बस यही कहना चाहूँगी। बाकी देखो, ज़िंदगी है, हर माँ अपने बच्चे के लिए पैसे कमाना चाहती हैं। आप 4 बातें, 4 उंगलियां उठा के मेरे पे, सपना पे, अगर आपका घर चल रहा है, आपका घर संसार चल रहा है, आपका चैनल चमक रहा है, तो उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो एक लिमिट में ही उठाइएगा, क्योंकि मैं स्वाभिमान की बहुत पक्की हूँ। मैं सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगने की हिम्मत रखती हूँ ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ करने का दम भी रखती हूँ। इतने दिनों से मैंने 3-4 दिन का ब्रेक इसलिए ले रखा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैमिली में हो रही थी। आप लोगों को धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगी, लेकिन बस आज और कल की व्लॉग्स वगैरह देखे। अंशु, तुमने क्या कहूँ, मतलब तुम जब इस जगह आओगी ना, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि किसी की गुरु विद्या, मतलब मैं इसको गुरु विद्या कहूँगी, जो तुमने सोशल मीडिया पे सीखा है सपना से, कि किसी की गुरु विद्या सीख के उसी इंसान को मात देना हो तो कोई तुमसे सीखे, सच में तुमसे सीखे। और सपना को बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि द रॉड चैनल है वो तुम लोगों में से ही किसी के पास में है। ये मैं आज सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ। और रही बात मामा जी, आप कौन कहता है आपका सम्मान हुआ? आप सम्मान के कोई लायक है? आप लोगों में से कोई है लायक जिसने अपनी बहू समान, बेटी समान औरतों की इज्जत नहीं करी हो? चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ आपके ऊपर जितने भी लांछन लगाए गलत होंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, उस बात पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, एक औरत ने कहा है इसलिए मैं विश्वास कर रही हूँ इन चीज़ों का। आप ठीक है, लेकिन आप लोग, आपकी वे ऑफ टॉक देखा है? तू करके आप लोग जो औरतों से बात करते हैं, जिस इंसान की वाणी औरतों के लिए अच्छी नहीं हो उसका क्या सम्मान करना। और उसमें स्पेशली ये और लिखा है खूटेला पट्टी। खूटेला पट्टी का तो खूब ही नहीं है आप, ठीक है। ठीक है, जाने अनजाने में हो गया होगा। मैंने हालांकि उस खूटेला पट्टी को भी मैसेज किया है, मैं भी वहाँ की कुछ ना कुछ अध्यक्ष हूँ, है ना। मेरा भी लोगों के साथ उठना बैठना है। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने उस खूटेला पट्टी को बताया है, क्योंकि मैं खूटेला पट्टी की ही बहू हूँ। तो आप लोगों का समाज कैसे सम्मान कर सकता है? मेरे को तो यूँ, मैं तो अपने ससुर और अपने पति के लिए भी यही बोलती हूँ कि ऐसे इंसानों को तो समाज से निकाल देना चाहिए। तो बस इसी के साथ गाइस, हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि किसी ने तो आवाज़ उठाई है, एटलीस्ट उसके साथ तो बने रहिए। बहुत जल्द इन सब चीज़ों का मन करता है खुद ही एक केस डाल दूँ, लेकिन फिर पीछे उठ जाती हूँ कि सपना फिर रोएगी, फिर मुझसे शिकायतें करेगी कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से हो गया। मेरे हाथ रुक जाते हैं उसी वजह से। और जब मेरी यहाँ पे ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मिलके करी थी, मेरे ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। मैं सपना की ही वजह से चुप हुई, क्योंकि वो चीज़ें सब, उन चीज़ों में बीच में सपना को लिया गया था उन रिकॉर्डिंग्स को देने के लिए, तब भी मैंने केस नहीं डाला। लेकिन मुझे लगता है सपना को लीगल एक्शन बहुत जल्द लेना चाहिए, एटलीस्ट अपने चैनलों को सेव करने के लिए। तो तुम्हें आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देखो, तुम्हारे घर से ताला लग गया, तुम्हारे रूम से ताला लग गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। और एक दिन ये लोग सब मिलके तुम्हारे चैनलों को भी ख़त्म करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो तुम्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो इसी के साथ लव यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज नहीं तो कल सपना तुम्हें बोलना ही